अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अब्दुर्रहमान फ़र्स्ट की कंट्रीब्यूशन के बारे में। बट बिफ़ोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आप सबको ये बता दूँ कि इसके रिलेटेड और इसके अलावा जितने भी वो 2-3-4 टॉपिक्स थे, उस पर मैंने आपको मटेरियल दे दिया था टेलीग्राम चैनल पर। बट फिर भी मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि अब हर कोई वहाँ पर जा नहीं सकता क्योंकि सेवरल स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद पढ़ने से ज़्यादा दूसरों के पढ़ाने पर अच्छे से समझते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर आपको वीडियो ही बना के दूँ ताकि आप सबको ये कंसेप्ट इनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में और उनके ओवरऑल जो ये टॉपिक है इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो कंट्रीब्यूशन ऑफ अब्दुर्रहमान फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल हु वाज द अब्दुर्रहमान फर्स्ट, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर वी विल गो थ्रू द कंट्रीब्यूशन ऑफ अब्दुर्रहमान फर्स्ट। तो अगर हम देखें जो अब्दुर्रहमान फर्स्ट जो थे, ये एक बेहतरीन फिगर थी, बेहतरीन पर्सनालिटी थी इस्लामिक वर्ल्ड में, जिन्होंने सेवरल कंट्रीब्यूशंस की थी, सेवरल इस्टेब्लिशमेंट्स की थी, किसमें, मुस्लिम वर्ल्ड के अंडर। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हम उमैयाद कैलिफेट, या हम इसको अल अंदूज भी बोलते हैं। ये बॉर्न कब हुए थे? 731 में, यानी कि 731 में। और इन्होंने सेवरल डिस्टर्बेंसेस इन्होंने फेस किए थे अपनी लाइफ में, यानी कि इनकी लाइफ में सेवरल ऐसे डिस्टर्बेंसेस हुए थे जिनकी वजह से इनकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ फिर, उमैयाद कैलिफेट का डाउनफॉल हुआ ईस्ट में। यानी कि जो इनकी लाइफ है उसमें जो इन्होंने सेवरल अपहील्स फेस किए, और उसके बावजूद क्या हुआ फिर, जो उमैयाद कैलिफेट वो फॉल हो गई, यानी कि डाउनफॉल हो गया उसका, कहाँ पर, ईस्ट में। बट अगर हम उसके बावजूद भी देखें, जो अब्दुर्रहमान फर्स्ट थे, ये खाली एक ऐसे मेंबर थे, यानी कि अपनी फैमिली के कुल ऐसे मेंबर थे ये जिन्होंने उस डाउनफॉल के बाद भी सर्वाइव किया। और इसके अलावा फिर ये इब्रिनियन पेनिनसुला की तरफ चले, यानी कि ये इन्होंने वहाँ से ईस्ट से मूव किया, और इन्होंने जहाँ पर ये रहते थे वहाँ से इन्होंने शिफ्ट किया टुवर्ड्स द इब्रिनियन पेनिनसुला। सो ही वाज द ओनली मेंबर ऑफ हिज फैमिली who who survived from the downfall of or from the decline of Umayyad Caliphate। और फिर जब इनका अराइवल हुआ, यानी कि जब ये अराइव हुए कहाँ पर, अल अंदलूस में, तो इन्होंने वहाँ पर एक फाउंडेशन डाली उमैयाद कैलिफेट या उमैयाद इमाराइट की, कहाँ पर, कार्डोबा में। जिससे क्या हुआ कि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आ गया, कहाँ पर, स्पेन में। तो अगर हम देखें कि जो अब्दुर्रहमान फर्स्ट ये आए अल अंदलूस में, इन्होंने फाउंडेशन डाली उमैयाद कैलिफेट की। इसके अलावा इन्होंने सेवरल कंट्रीब्यूशंस की, किसमें, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से अरेंज करने में, यानी कि इस यहाँ की स्पेन की पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से इन्होंने बदला। उसमें सेवरल हम बोलेंगे सेवरल चेंजेस की वहाँ पर। वहाँ का जो सोशल एनवायरनमेंट या सोशल स्ट्रक्चर था इस्लामिक स्पेन का, उसमें इन्होंने चेंजेस लाई, जिससे क्या हुआ कि वहाँ पर सेवरल फंक्शंस हुई, यानी कि सेवरल इस्टेब्लिशमेंट्स हुई इनकी लीडरशिप के अंडर। खाली इतना ही नहीं, अगर हम देखें जो उमैया डायनास्टी थी, उसकी जो ग्राउंड वर्क थी, यानी कि सिविलाइजेशन की ग्राउंड वर्क थी, इन्होंने उसमें भी कंट्रीब्यूशन की, यानी कि हम बोलेंगे ग्राउंड लेवल से लेकर अपर लेवल तक इन्होंने सेवरल चेंजेस किए। अगर हम देखें इनकी जो रीन या इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन और कैलिफेट था, उसमें सेवरल कंट्रीब्यूशन या सेवरल इस्टेब्लिशमेंट्स थी, जिसकी वजह से हम उनको कैरेक्टराइज करते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट्स थी वहाँ पर। जैसे हम देखते हैं इन्होंने एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाई थी, यानी कि स्टेबल गवर्नमेंट जहाँ पर कानून सबके लिए एक होगा, यानी कि वो ऐसी गवर्नमेंट थी। हमारे पास ऐसा कंसेप्ट है कि हम सोचते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट हम बोलते हैं जहाँ पर अप हिल्स नहीं होते हैं, यानी कि कानून हर किसी के लिए एक है, वहाँ पर हाई क्लास लो क्लास नहीं होते हैं। तो ऐसी हम बोल सकते हैं कि ऐसी स्टेबल गवर्नमेंट हो सकती है। और वहाँ पर इन्होंने क्या किया, इसके अलावा जो इंटरनल पीस इन्होंने मेंटेन किया। इसके अलावा इन्होंने इकोनॉमिक पावर हाउस को क्या किया, यानी कि इस कार्डोबा को इकोनॉमिक पावर हाउस बनाया, यानी कि वहाँ पर अब ट्रेड कॉमर्स भी, यानी कि ट्रेड कॉमर्स को भी फ़रोख्त किया जाता था, यानी कि वहाँ पर ट्रेड कॉमर्स भी किया जाता था। सेवरल एग्रीकल्चर एडवांसमेंट हुई, जिसकी वजह से ट्रेड फ्लोरिश हुआ। और इनकी लीडरशिप के अंडर इन्होंने सेवरल हम बोलेंगे सेवरल फाउंडेशंस की, यानी कि उमैयाद कैलिफेट ऑफ कार्डोबिया की सक्सेस में और उसकी डेवलपमेंट में इन्होंने सेवरल इस्टेब्लिशमेंट्स की। अगर हम देखें इनकी जो
एक इम्पॉर्टेंट और मेन जो इनकी इस्टेब्लिशमेंट और कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि इन्होंने अल जमा मॉस्क्यू बनाया है जो कार्डोबा में है। ओके, यानी कि अल जमा मॉस्क्यू ये एक मॉस्क्यू ऐसे बोल सकते हैं। वहाँ पर लर्निंग को फ़रोग़ दिया जाता था, यानी कि वहाँ पर सीखा जाता था इस्लाम को, या जहाँ यहाँ पर वर्शिप की जाती थी। मॉस्क्यू उसे ही बोलते हैं जहाँ पर हमारे यहाँ मस्जिद होती है। लेकिन उस टाइम पे वहाँ पर मॉस्क्यू हम मस्जिद को नहीं बल्कि हाँ ओवरऑल वर्शिप जहाँ पर की जाती है, बट इसके अलावा भी हम बोल सकते हैं जहाँ पर तालीम हासिल की जाती थी। और सेवरल मार्वल्स यानी कि सेवरल आर्किटेक्चर मार्वल्स को इन्होंने कंस्ट्रक्ट भी किया था। इसके अलावा अगर हम देखें इन्होंने पावर को कंसोलिडेट किया, यानी कि इन्होंने पावर को अपनी मुट्ठी में लाया। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये एक ऐसे रूलर थे जिनको अपनी पावर का इस्तेमाल करना आता था, क्योंकि इन्होंने सेवरल पॉलिटिकल चैलेंजेस को फेस किया, नेविगेट किया, यानी कि उनको फेस किया और उनको सॉल्व किया। इसके अलावा इन्होंने इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्रोथ को भी फ़रोग़ दिया, यानी कि कल्चरल ग्रोथ भी की, कल्चर को इन्होंने बढ़ावा दिया, इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉमर्स को इन्होंने बढ़ावा दिया। जिससे क्या हुआ कि इनके टाइम यानी कि इनके जो हुकूमत का जो पीरियड था जब इन्होंने हुकूमत की उसको हम गोल्डन एज ऑफ अल अंदलुस भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जो इन्होंने उमैयद कैलिफेट की फाउंडेशन डाली कार्डोबा में, उसकी वजह से हम ऐसे बोलते हैं कि ये एक फाउंडर थे उमैयद इमारेट या उमैयद एडमिनिस्ट्रेशन और उमैयद डायनास्टी के, कहाँ पर, कार्डोबा में। और इनकी जितनी भी लेजेसी है, जितनी भी डेवलपमेंट्स उन्होंने की, उनको इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर उनको एक इम्पॉर्टेंस दी गई थी। तो ये था इंट्रोडक्शन किसके बारे में, कंट्रीब्यूशन ऑफ अब्दुर्रहमान फर्स्ट के बारे में। होप कि आप सभी को अच्छे से ये समझ में आया होगा। और ये इन शॉर्ट में होता है, यानी कि मैं इसको नटशल में बनाता हूँ, वरना इसके ऊपर लंबा, यानी कि अगर हम देखें तो 1 घंटे 2 घंटे पर भी इसके ऊपर हम लेक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको नटशल में मिलता है और आप इसको पेन डाउन भी कर सकते हैं। और हाँ, किसी भी पॉइंट को, यानी कि आप अब अभी वीडियो को स्किप करते हैं, आगे फॉरवर्ड या बैकवर्ड करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है फिर कि जितने भी ये टॉपिक्स होते हैं, नॉट ओनली दिस कंट्रीब्यूशन ऑफ अब्दुर्रहमान फर्स्ट, बल्कि इसके अलावा जितने भी पिछले टॉपिक या जो फ्यूचर में जितने भी टॉपिक्स आते हैं, तो वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए आप सबको ये बता दूँ कि हर कोई टॉपिक आप ध्यान से पढ़िए। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसको फॉलो करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।